हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर लेंगे लिमिट्स पर। आज हम लोग लिमिट्स पढ़ते हैं। देखिए, लिमिट्स कैलकुलस की बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, लेकिन इसका जो थीम है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसमें थोड़ा फाइन कॉन्सेप्ट होता है। कहते हैं ना कि आपको थोड़ा सा शुरुआत में आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत माइन्यूट चीज़ है समझने के लिए और इंटरेस्टिंग भी है। अब ये समझेंगे कैसे, इसके लिए मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देके चलता हूँ। एक फंक्शन लीजिए x स्क्वायर माइनस 1/x-1, उसको हमने fx कह दिया, ठीक है। एक फंक्शन ले रहा हूँ gx इज इक्वल टू x+1। अब दोनों का ग्राफ बनाइए। जब आप ग्राफ बनाएंगे इसमें, तो इस फंक्शन की खासियत क्या है, कहीं अनडिफाइंड नहीं। आप x की जो वैल्यू डालोगे मिलती जाएगी। -1 पे यहाँ 0 आ जाएगा, है ना, 0 पे 1 आ जाएगा। आप 1 डालोगे, यहाँ देखना 1 पे 2 आ जाएगा, ये पॉइंट 1 पे 2 आ जाएगा। लेकिन ये जो फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 1/x-1, इसमें क्या होगा कि अगर हम इसको -1 डालें तो इसकी तरह वो भी 0 देगा। अगर 0 डाल दें तो 1 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही 1 डालेंगे इसमें ना, अब 1 पुट करिए x इक्वल टू 1, तो ये 0/0 आ जाएगा। 0/0 की कोई वैल्यू होती ही नहीं। और आप पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में कि 0/0 की जब भी कोई वैल्यू देने की कोशिश की गई, कोई भी एक नंबर दूसरे नंबर के बराबर आ गया, 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, ठीक है। ऐसा आपने पढ़ा होगा, मैं अभी दिखाने नहीं जा रहा उसको, ठीक है, बाद में कभी दिखा दूंगा। तो जैसे ही x इक्वल टू 1 डालते हैं 0/0 होता है, और 0/0 की कोई वैल्यू होती नहीं। अगर आप 1 नहीं पुट करेंगे यहाँ, इफ x इज नॉट इक्वल टू 1, तब तो ये कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद x+1 आएगा। तो आप इसको अगर कंपेयर करेंगे इससे, तो क्या पाएंगे कि दोनों लगभग सेम ही है। एक चीज डिफर कर रहा है, यहाँ x इक्वल टू 1 पे ये पॉइंट मिल रहा है, और यहाँ x इक्वल टू 1 पे पॉइंट मिसिंग है। 0/0 हो जाने का मतलब आपको पॉइंट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ मैंने एक पॉइंट तो बनाया है, लेकिन इसका x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट नहीं मिल रहा है। हम y कोऑर्डिनेट को थोड़ी देर के लिए l मान लेते हैं। सपोज y कोऑर्डिनेट इज l, लेकिन l होगा क्या? तो चूंकि दोनों सिमिलर है, सिर्फ एक पॉइंट 1 पर डिफर करता है। आप सोचिएगा जरा, अगर इसको उठाकर इस पर हम प्लेस कर रहे हैं इस तरह कि x एक्सिस इसके x एक्सिस से y एक्सिस इसके y एक्सिस से कोइंसाइड कर जाए, ओरिजिन से कोइंसाइड कर जाए, तो आप देखिए कि 1 पर जो ये पॉइंट मिल रहा है, 1 पे इस वैकेंसी से वो कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट वही है जो इसका कोऑर्डिनेट है, कितना, 2। यानी इसका कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 1 पे 2 होना चाहिए, लेकिन 2 तो मिला नहीं, हमें तो मिल रहा है 0/0। तो कहोगे कि 0/0 को ही 2 दे दिया जाए, नहीं दे सकते। 0/0 को 2 देंगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो करें क्या इसके लिए, इसको समझना पड़ेगा कि क्या किया जाए, ठीक है। तो लिमिट एक्चुअल में बाईपास मेथड एक तरह से, कि ग्राफ में जब कभी भी 0/0 टाइप का है, ऐसे 7 मीनिंगलेस फॉर्म्स होते हैं, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। लिमिट्स को समझाने के लिए स्टार्टिंग में 0/0 फॉर्म लेता हूँ। 0/0 फॉर्म जब भी बनता है, ग्राफ में एक वैकेंसी बन जाएगी। वैकेंसी बनने का मतलब उसका y कोऑर्डिनेट आपको डायरेक्ट पुट करने पर नहीं मिल रहा है, बाकी सारे पॉइंट पे मिल जाएगा, वहां नहीं मिलेगा। तो उसको निकालेंगे कैसे, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक सड़क है, उसमें चैम्बर का ढक्कन खुला हुआ है, और आपका गलती से पैर पड़ गया तो आपका कोऑर्डिनेट गड़बड़ हो जाएगा उसमें। आप उसके इर्द गिर्द रहेंगे, अगल बगल में, तो आपको मिल रहा है। तो जैसे ही 1 डालते हैं वो 0/0 हो जाता है, मतलब मैथमेटिकली फेल हो जाता है, ऐसी कोई वैल्यू मिलती ही नहीं है, ठीक है। तो इसको निकालें कैसे इसका वैल्यू, कि आप इसकी वैल्यू पर आएंगे कि 1 से थोड़ा इम्प्योर वैल्यू डाल दीजिए, जैसे 1 + h और 1 - h, ऐसा थोड़ा इम्प्योर वैल्यू का मतलब हुआ कि फंक्शन में आप 1 + h डालिए, 1 नहीं डालिए, 1 + h डालिए। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा कि वैल्यू जो मिलेगी वो इम्प्योर वैल्यू मिलेगी, 2 + h, ठीक है। उसी तरह से अगर हम थोड़ा लेफ्ट यानी शॉर्ट होकर दें, कम होकर दें, 1 नहीं डाल के 1 - h डालें, तो वैल्यू आ जाएगी 2 - h, ठीक है। इसको थोड़ा और क्लियर करता हूं आपको, ठीक है। h और ये हो गया f1 + h, और इधर हो गया f1 - h। अब इसको कंपेयर करिए तो आपको एक टेंडेंसी समझ में आएगी, ठीक है। h के बारे में मैं थोड़ी देर बाद बता रहा हूं, h एक्चुअली किसको मीन करता है। जैसे h का वैल्यू अगर हम 0.1 लें, तो f1 + h जो कि 2 + h, ये आ जाएगा 2.1, लेकिन f1 - h जो कि 2 - h आया, ये हो जाएगा 1.9। अगर h की वैल्यू हम 0.01 कर दें तो ये हो जाएगा 2.01, ये हो जाएगा 1.99।
अगर एच का वैल्यू 0.001 कर दें तो ये हो जाएगा 2.001, ये होगा 1.999। एच को छोटा करते जाइए। अब इसके छोटा करने की तो कोई सीमा नहीं है, कितना छोटा। तो 10+2 लेवल पर, 12th लेवल पर हमारी जो स्टडी है वो थ्योरेटिकल होती है, प्रैक्टिकल नहीं है। जब आप प्रैक्टिकल कैलकुलस पढ़ेंगे ना, तो प्रैक्टिकल कैलकुलस में एच की एक साइज बनाई जाती है। जैसे अगर मान लीजिए कि रुपये का ट्रांजैक्शन करते हैं, डॉलर रुपया का ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपने देखा होगा कि $1 बराबर हो रहा है 74.28 रुपीज़, 74 रुपये 28 पैसे। लेकिन हमारे डेली लाइफ में देखें कि 1 पैसे 2 पैसे 3 पैसे का कोई यूज नहीं है, तो वो 1 पैसा 2 पैसा हम कह सकते हैं कि एच का काम कर रहा है। ठीक है, अब 0.1 पैसा हमारी डेली लाइफ में बिल्कुल यूज नहीं होता है, 1 पैसा 2 पैसा यूज नहीं होता है। ठीक है, तो वो एच का काम कर गया। तो प्रैक्टिकल लाइफ में एच जो है आपका मनी ट्रांजैक्शन में 1 पैसा 2 पैसा 10 पैसा हो सकता है। यहाँ थ्योरेटिकली एच का सेंस होता है वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। ठीक है, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। एच को और छोटा अगर करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा और आपको यहाँ से एक ट्रेंड दिखाई पड़ेगा। आप एच को कितना भी छोटा कीजिए, ये एक खास नंबर की ओर मूव कर रहा है, एक खास नंबर को पाना चला। आप देखिए कि ये 1.9 से 1.99 11, ये बढ़ते बढ़ते लग रहा है कि अब ये 2 हो चला। उसे देखिए ये 2.1 था, ये 2.01 है, ये 2.0, ये भी लग रहा है कि 2 हो चला। ठीक है, ये टेंडेंसी समझ आए। ये 3 नहीं होना चाह रहा है, ये 2 की ओर मूव कर रहा है, ये भी 2 की ओर मूव कर रहा है। आप एच को कितना भी छोटा ले जाएं, ये 2 से थोड़ा कम ही रहेगा, ये 2 से थोड़ा ज्यादा ही रहेगा, मतलब नियरली 2 रहेगा। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं कि अगर एग्जैक्ट 1 डालते तो 0/0 आता, तो हम एग्जैक्ट 1 नहीं डाले, 1 से थोड़ा शॉर्ट किया तो थोड़ा शॉर्टेंड वैल्यू आया, और ये जो शॉर्टेंड वैल्यू उसको छोटा करते गए तो टेंडेंसी पता चल गई। तो आप इस डेटा से देख रहे हैं कि थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज्यादा डाल दिया तो थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू आया, थोड़ा सा कम डाला तो थोड़ा सा कम वैल्यू आया। और ये जो थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा है, इसको हम छोटा करते जाते हैं, छोटा करते जाते हैं। तो ये नंबर किसको पाना चाह रहा है, F1 - H2 को, वो डाटा से भी दिख रहा है 2 पाना चाह रहा है। F1 + H कितना है, 2 + H आया, ये किसको पाना चाह रहा है, ये भी दिख रहा है डाटा से कि ये 2 को पाना चाह रहा है। ठीक है, और वही 2 इसका लिमिट था। ठीक है, तो इसको, ये तो आपको मैंने बताया एक डेटा देकर, लेकिन ऐसे तो हर जगह एक्सप्लेन होगा नहीं ना। तो इसका ब्रीफ सेंस ऐसे लेते हैं, देखिएगा ब्रीफ सेंस कैसे चलते हैं इसका। सबसे पहले समझो एक टर्म इनफाइनाइटेसिमल। इनफिनिटेसिमल का मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। इसकी बड़ी जरूरत पड़ती है इनफिनिटेसिमल। एक ऐसा नंबर जो बहुत बहुत छोटा हो लेकिन पॉजिटिव हो। पॉजिटिव होने का मतलब कि अगर नंबर लाइन खींचेंगे तो वो 0 के राइट साइड में होगा। कितने राइट में, तो थ्योरेटिकली कहेंगे जस्ट राइट, स्लाइटली राइट, है ना, स्लाइटली राइट, है ना, थोड़ा सा दाएं। तो स्लाइटली राइट, थोड़ा सा दाएं, ये किसी अमाउंट को, किसी नंबर को शो करता नहीं, एक वेग टर्म है, एक अस्पष्ट क्वांटिटी है ये। ठीक है, इसको स्पष्ट करें कैसे, ये स्पष्ट होता नहीं। इसी को मैंने कहा कि प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे ना तो वहाँ इसका एक डेटा रहेगा। ठीक है, जैसे छोटे मोटे ट्रांजैक्शन में 1 पैसा किसी काम का नहीं है, थोड़ा और बढ़ जाएंगे तो 10 पैसा भी काम का नहीं है। किसी बड़े ट्रांजैक्शन में 1 आध रुपये का भी कोई रोल नहीं है। ठीक है, और अगर ऐसे समझें कि एक बड़ा प्रैक्टिकल और फनी एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए एक बेगर है, उसको किसी ने 2 रुपये दे दिए, तो 2 रुपया उसके लिए इनफिनिटेसिमल है, 2 रुपया से उसको कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन चलो 2 रुपया बहुत लोग दे देगा तो कुछ हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली 2 रुपया, या ऐसा उल्टा समझिए कि अगर 2 रुपया उसका खो गया तो क्या हो जाएगा, उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। मान लीजिए कि हमारे आपके जैसा कोई आदमी है जिसके पास 100 रुपये थे, 100 रुपये गुम हो गए, तो क्या हो जाएगा, कोई बहुत बिगाड़ नहीं हो जाएगा हम लोग का। या किसी ने खुश होकर हमको 100 रुपये दे दिए, तो उससे 100 रुपये में हमारा क्या होगा, कुछ बहुत खास नहीं होगा। तो हमारे लिए 100 रुपये इनफिनिटेसिमल टाइप है, उस बेगर के लिए 2 रुपया है। अब किसी अरबपति आदमी को सोचिए, बिलियनेयर को, उसको किसी ने 10,000 रुपये दिए तो उसको बहुत खुशी नहीं होगी 10,000 से। 10,000 रुपये उसके, या उसका 10,000 रुपये कहीं खो गया तो उसकी तबीयत खराब नहीं हो जाएगी, हार्ट अटैक नहीं हो जाएगा। 10,000 रुपये उसके लिए इनफिनिटेसिमल है। अब चले जाइए बिल गेट्स पर। बिल गेट्स के लिए, अगर बिल गेट्स को अगर आप 1-2 करोड़ रुपये दे देंगे तो उसको बहुत इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, या उसका 1-2 करोड़ रुपया गुम हो जाए तो उसको बहुत इफेक्ट नहीं करने वाला है। तो वो 1-2 करोड़ रुपया बिल गेट्स के लिए इनफिनिटेसिमल है। अब सोचिए, मजदूर के लिए 2 रुपये इनफिनिटेसिमल, हमारे लिए 100 रुपया, किसी अरबपति के लिए 10,000 रुपया, बिल गेट्स के लिए करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ का इनफिनिटेसिमल।
तो एक रिलेटिव टर्म होता है इन्फिनिटेसिमल, लेकिन थ्योरेटिकल लैंग्वेज में केवल टेंडिंग टू जीरो करते हैं। जिस एरिया में बात कर रहे होते हैं उस एरिया के लिए वो टेंडिंग टू जीरो, जैसे मजदूर के लिए 2 रुपया टेंडिंग टू जीरो है, हमारे लिए 100 रुपया टेंडिंग टू जीरो है, बिल गेट्स के लिए 1 करोड़ रुपया टेंडिंग टू जीरो है। लेकिन एक जगह का इन्फिनिटेसिमल दूसरे जगह के इन्फिनिटेसिमल से इनफाइनाइटली लार्ज या स्मॉल हो सकता है। आप इसको ऐसे समझें कि बिल गेट्स का जो इन्फिनिटेसिमल है, मान लिए 2 करोड़ रुपया, अगर वो किसी बेगर को मिल जाता है तो 2 करोड़ रुपया उसके लिए इन्फिनिटी हो जाएगा। इतना ज्यादा अमाउंट देखेगा, देखकर बेचारा हार्ट अटैक हो जाएगा, खुशी से मर जाएगा। ठीक है, तो ये समझने वाली बात, थोड़ा सेंस से समझेंगे। लेकिन 10+2 लेवल पर हम लोग केवल टेंडिंग टू जीरो का के काम चलाते हैं। ठीक है, थीम तो मैंने बताया आपको। ठीक है, तो स्लाइटली का सेंस वही, स्लाइटली में थोड़ा सा दाएं, ये थोड़ा सा कितना होगा वो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में स्टडी कर रहे हैं। उस एरिया में जो स्टडी है उसके हिसाब से जो परमिटेड वेरी स्मॉल क्वांटिटी होगी वो एच का काम करेगी इन्फिनिटेसिमल का। ठीक है, कहीं ये 0.1 हो सकता है, कहीं ये 0.01 हो सकता है, कहीं ये 0.001 हो सकता है, हम लोग इसको टेंडिंग टू जीरो कह देते हैं। तो वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए, इन्फिनिटेसिमल के लिए हम लोग एच का सिंबल यूज करते हैं, ये हो जाएगा एच। और एच इतना छोटा है उसको नियरली जीरो कहते हैं, लेकिन चूंकि राइट साइड है और जीरो के नंबर लाइन पर, इसलिए इसको ग्रेटर देन जीरो भी कहते हैं। ठीक है, यानी ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। आप इसको एक और समझिए, जैसे हिंदी में एक कहावत है, मुहावरा, ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट कितना खाता है एक बार में? 5 किलो तो कम से कम खाएगा ही। अब ऊंट को भूख लगी है, 5 किलो खाना देना था, उसको दिया आपने मुंह में एक जीरा। एक जीरा मतलब इन्फिनिटेसिमल, लेकिन इन्फिनिटेसिमल का कुछ तो वॉल्यूम होगा, उस जीरा का कुछ तो वॉल्यूम होगा, टेंडिंग टू जीरो है लेकिन वॉल्यूम पॉजिटिव है उसका। तो ऊंट के मुंह में जीरा मतलब जीरा इज ऑलमोस्ट जीरो, लेकिन वो ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, अब इसका यूज कैसे होगा इस बात को समझते हैं हम लोग थोड़ा सा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आप F1 प्लस H निकालेंगे। F1 क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि F1 0/0 हो जाता है। तो जब कभी भी किसी नंबर पर 0/0 हो जाए, यानी मैथमेटिकली फेलियर हो गया, मीनिंगलेस हो गया, तो हम क्या करेंगे? थोड़ा इम्प्योर वैल्यू डालेंगे। इम्प्योर मतलब स्लाइटली बढ़कर या स्लाइटली घटकर। तो थोड़ा सा बढ़ गए, और थोड़ा सा बढ़ने के लिए हम लोग इन्फिनिटेसिमल ले लेंगे, वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट, वेरी वेरी स्मॉल। तो F1 प्लस H का मतलब हो गया, उसमें डालोगे, इसमें यहां डाल दो चाहे यहां डाल दो, बात तो वही है, तो आ जाएगा 2 + H। फिर उसी तरह 1 - H डालेंगे, कितना हुआ? 2 - H। उसके बाद क्या करेंगे? हम कहेंगे लिमिट H टेंड्स टू 0। ये लिमिट मतलब सीमा पर। ठीक है, सीमा मतलब उसके नियर हो गया। जैसे आप इंडिया के सीमा पर चले जाएं, बॉर्डर पर चले जाएं, कहते हैं ये व्यक्ति भारत की सीमा पर है। अब सीमा पर मतलब हो सकता है सीमा पर हो लेकिन भारत के क्षेत्र में हो, सीमा पर हो लेकिन भारत की जो बाउंड्री है, भारत की सीमा, उसके उस पर चला गया, उस पार चला जाएगा तो हो सकता है पाकिस्तान में चला जाए, हो सकता है चाइना में चला जाए, हो सकता है नेपाल में चला जाए। तो वही है यहाँ पर H टेंडिंग टू 0 मतलब ये 0 की सीमा पर है, अब 0 हो चला। ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा, 0 के राइट रहेगा, लेफ्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो जब आप इस H को छोटा करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, तो क्या ये 2 को पाना चाहेगा? ये 2 को पाना चाहेगा? तो इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना है? जब दोनों साइड से बढ़कर 1 पे मीनिंगलेस हो रहा है, 1 को थोड़ा एक्सीड कर दीजिए, इम्प्योर वैल्यू। क्योंकि इम्प्योर वैल्यू डालेंगे तो ये नियरली 0 होगा, ये नियरली 0 होगा। आप डालकर देखिएगा 1 + H, 1 + H नियरली 1, -1 नियरली 0, नॉट एग्जैक्ट 0। 1 + H -1 H नियरली 0, नियरली 0 बाई नियरली 0, एग्जैक्ट 0 बाई एग्जैक्ट 0 1 पे हो रहा है, 1 + H पर नियरली 0 बाई नियरली 0, और वो फाइनली 2 + H में कन्वर्ट करता है, जो 2 हो जाता है। उसी तरह F1 - H 2 - H में कन्वर्ट करता है। जब H को हम बहुत छोटा करते जाएंगे, एकदम छोटा कर देंगे ऐसा कि नेग्लिजिबल हो जाए, तो ये लगभग 2 हो जाएगा, ये भी लगभग 2 हो जाएगा, यानी लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसी को थोड़ा और समझिए। जैसे मान लीजिए कि fx बराबर ले लेते हैं हम थोड़ा सा x³ - 1/x - थोड़ा और क्लियर करने के लिए इसको आप लीजिए। अगर x = 1 डालेंगे, अगेन ये 0/0 आएगा। x not equal to 1 पे ये हो जाएगा x² + x + 1 ऐसे। ठीक है, अब इसमें आप क्या करिए, कि अगर F1 + H डालेंगे, ठीक है, तो F1 + H डालने पर देखो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 + H होल स्क्वायर
प्लस 1 प्लस एच प्लस 1, ये हो जाएगा 3 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर, 3 प्लस 3h प्लस एच स्क्वायर। फिर निकालेंगे f1 माइनस एच, हो जाएगा 1 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एच प्लस 1, हो जाएगा 3 माइनस 3h प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या पा रहे हैं इसमें कि यार है 3 प्लस, इस टर्म को मान लेते हैं एप्सिलॉन 1, यानी कि एप्सिलॉन 1 क्या हुआ, टर्म्स ऑफ h। उसी तरह यहां हो जाएगा 3 माइनस कॉमन लेंगे तो 3h माइनस एच स्क्वायर, 3 माइनस एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 2 क्या है, टर्म्स ऑफ h। तो जब आप 1 नहीं डाले, 1 प्लस h यानी इम्प्योर वैल्यू डाले, तो हमें इम्प्योर वैल्यू मिल रहा है। वो इम्प्योर वैल्यू क्या होगा, सम फाइनाइट नंबर प्लस सम टर्म्स ऑफ h, यानी सम टर्म्स ऑफ इन्फिनिटेसिमल्स। उसी तरह f1 माइनस h डाले तो क्या होगा, फाइनाइट नंबर, फाइनाइट नॉन जीरो नंबर जो है, जो भी है फाइनाइट नंबर माइनस सम टर्म्स ऑफ h। तो लिमिट कहता है कि जब आप h को एकदम छोटा करते जाएंगे, माइन्यूट करते जाएंगे, तो ये भी तो माइन्यूट होगा, यानी एप्सिलॉन 1 भी माइन्यूट होगा, एप्सिलॉन 2 भी माइन्यूट होगा। तो जब हम h को 0 टेंड कराएंगे तो क्या ये भी 0 टेंड नहीं करेगा, और जब ये 0 टेंड किया तो ये 3 को टेंड करेगा, यानी 3 को पाना चाहेगा। उसी तरह ये भी 3 को पाना चाहेगा। तो लिमिट यही कहता है कि x इक्वल टू 1 पर जब वो मीनिंगलेस हो गया एग्जैक्ट 1 पर, तो आप एग्जैक्ट डालो ही मत, थोड़ा इम्प्योर वैल्यू डालो। तो हमने 1 प्लस h डाला, आया एक फाइनाइट नंबर प्लस टर्म्स ऑफ h, यानी कि इम्प्योरिटी। उस इम्प्योरिटी को हम टेंडिंग टू 0 कर दिए तो वैल्यू मिल गया। वैल्यू मतलब लिमिटिंग वैल्यू, इसको पाना चाह रहा है। तो 1 के राइट से और 1 के लेफ्ट से दोनों से अगर सेम नंबर मिलता है तो कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करता है, उस फंक्शन का लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया था फंक्शन f(x) = x³ - 1 / x - 1 का, जिसे मैंने h डालकर दिखाया था। अब मैं क्लासिकल डेफिनेशन ले जा रहा हूं जिसका नाम है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। उसको समझने के लिए छोटे एग्जांपल से चलिए। तो वो एग्जांपल ये रहा। इस बार क्या है कि 1 पे 0/0 हमने देखा था, नॉट इक्वल टू 1 पे ये कैंसिल होकर x² + x + 1 आया था। हमें पता है कि ग्राफ खींचेंगे तो x इक्वल टू 1 पे वैकेंसी बन जाएगी, क्योंकि पॉइंट नहीं मिल रहा है। फिर ये भी पता है कि एग्जैक्ट 1 पे वैकेंसी बन गई तो थोड़ा सा इम्प्योर वैल्यू लेना है। वो इम्प्योर वैल्यू लिया हमने 1 + डेल्टा। जब इसमें 1 + डेल्टा डाले, जो अभी थोड़ी देर पहले 1 + h डाला गया था, तो आया था 3 + 3h + h²। ये 3 डेल्टा + डेल्टा h² हो गया। वैसे ही f1 - h 3 - 3h - h² आया था, वो डेल्टा में आ गया। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया गया? एक डेफिनेशन है जिस पर हमको जाना, जिसका नाम है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। ठीक है, तो अगर ग्राफ में जाएंगे तो क्या पाएंगे कि 1 + डेल्टा करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आ रही है, 3 + 3 डेल्टा + डेल्टा h²। इसको हम एप्सिलॉन 1 थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं। एप्सिलॉन मतलब टर्म्स ऑफ डेल्टा, अगर h में लिख रहे हैं तो टर्म्स ऑफ h। उसी तरह सेकंड देखिए, f(1 - डेल्टा), 1 डेल्टा पर जो वैल्यू आई है ये 3 - 3 डेल्टा - डेल्टा h²। इसको हम लोग एप्सिलॉन 2 मान लेते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि अगर इस डेल्टा को हम छोटा करते जाएं तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ऐसे। तो जब ये 1 + डेल्टा इधर आएगा तो ये पॉइंट भी इधर आएगा, यानी ये इधर आना चाहेगा और ये इधर जाना चाहेगा, ऐसे। तो दोनों तरफ से आप क्या पा रहे हैं कि ये पॉइंट इधर मूव करना चाह रहा है विद द डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डेल्टा। 1 + डेल्टा कम्स क्लोजर टू 1 एंड दिस वैल्यू कम्स क्लोजर टू दिस। 1 - डेल्टा मूव्स टुवर्ड्स 1, दिस पॉइंट मूव्स टुवर्ड्स दिस। तो दोनों साइड से आप क्या देख रहे हो, ये पॉइंट यहां आना चाह रहा है, ये यहां से। तो लिमिट यही बताना चाह रहा है कि x इक्वल टू 1 पे, या अगर जनरली कहें x इक्वल टू a पर कोई वैकेंसी बन गई है, 0/0 फॉर्म बन गया है, तो आप a + डेल्टा डालो, जो वैल्यू आएगी, और a - डेल्टा जो वैल्यू आएगी, डेल्टा के जो टर्म्स हैं अतिरिक्त जो मिल रहे हैं उसको 10 to 0 कराओ, छोटा करो, तो देखना कि इसकी एक टेंडेंसी मिलेगी इसको पाने की, इसकी एक टेंडेंसी मिलेगी ऐसे पाने की। दोनों तरफ से सेम पॉइंट पे जाना। तो सेम पॉइंट पर जाना मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर सेम पॉइंट पे नहीं जा रहा है, ऐसा भी होगा कि सेम पॉइंट पे नहीं जाएगा, तो कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इसी को जनरलाइज फॉर्म में ऐसे लिखते हैं कि ऐसा मान लीजिए आर्बिट्ररी ग्राफ लिए जिसमें वैकेंसी बन रही थी x इक्वल टू a पर, हम a + डेल्टा डालें, तो a + डेल्टा पर जैसे यहाँ देखते हो कि 3 आया एक नंबर और टर्म्स ऑफ डेल्टा आ गए, यही एप्सिलॉन है। तो यहाँ पर आएगा सम फाइनाइट नंबर l और प्लस टर्म्स ऑफ डेल्टा यानी इम्प्योरिटी, टर्म्स ऑफ इन्फिनिटेसिमल h, एप्सिलॉन 1 कह दिया गया। उसी तरह यहाँ पर आएगा a - डेल्टा करस्पॉन्डिंग l - एप्सिलॉन 2। इन दोनों की वैल्यू सेम होगी स्ट्रेट लाइन में, अदरवाइज डिफरेंट होगी।
ठीक है। लेकिन ये पता है कि डेल्टा को हम छोटा करते जाएंगे, तो चूंकि ये दोनों टर्म डेल्टा के ही हैं, वो छोटा होते जाएंगे और ये एल में कन्वर्ट करना चाहेगा, ये भी एल में कन्वर्ट करना चाहेगा। इसका एल में कन्वर्ट करना मतलब इस पॉइंट को, इस पॉइंट का इसको पाना। उसी तरह एल माइनस एप्सिलॉन टू एल को पा रहा है, यानी ये इसके नजदीक पहुंच रहा है, ऐसे सेम पॉइंट पहुंच रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब हुआ। इसी को कंसाइज ऐसे किया गया है कि अ नंबर एल, ये एल इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू, एक्स टेंड्स टू मतलब एक्स अप्रोच कर रहा है ए की ओर, एक्स ए के नजदीक में, ए की सीमा पर है। एल इज कॉल्ड लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ एक्स इफ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नंबर, इसको रिवर्स में लेके चलिए, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नंबर डेल्टा सच दैट फॉर ऑल एक्स सेटिस्फाइंग 0 लेस देन मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। ये मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, इसको आप अगर सॉल्व करेंगे इसको ना, इसको, तो ये क्वांटिटी ऐसे आ जाएगी, a माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस डेल्टा, ऐसे आ जाएगा। तो तुम देखो ये तो है a माइनस डेल्टा ए प्लस, इसके बीच में, तो इसको सेटिस्फाई करना मतलब a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के बीच में x का होना। अगर x इसके बीच में है where डेल्टा इज वेरी स्मॉल, समझ रहा है? और वो क्या होना चाहिए, बिलोंगिंग टू द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ एक्स, फंक्शन के डोमेन में होना चाहिए। डोमेन से बाहर चला गया है तो नहीं, उसका भी बताएंगे आपको। द इनइक्वालिटी मॉड एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होल्ड्स ट्रू। यहाँ एप्सिलॉन क्या है भाई, टेंडिंग टू 0। अगर डेल्टा टेंडिंग टू 0 है तो एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, और अगर एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 है तो डेल्टा भी टेंडिंग टू 0 है, ठीक है। तो अगर हम कहें डेल्टा टेंडिंग टू 0 है, यानी ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बोथ आर ऑलमोस्ट ए, तो वैसी स्थिति में एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच की जो क्वांटिटी है वो लगभग एल के बराबर हो जाती है, एप्सिलॉन को छोटा करते करते, ठीक है। सेंस ये होता है, और ये कहलाता है थ्योरेटिकली एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। ये तो थीम पॉइंट हुआ। अब इसी को है कि कंसाइज करके आप ले चलिए फॉर्मूला फॉर्म में। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, चलिए मैं ले रहा हूं x इक्वल टू a, जो कि इंटीरियर पॉइंट है। इंटीरियर पॉइंट मतलब बीच का कोई पॉइंट, डोमेन के बीच का कोई पॉइंट। अगर कहता है कि RHL ऑफ एफ एक्स, ये RHL क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट मतलब राइट हैंड साइड से टेंडेंसी, RHL ऑफ एफ एक्स। तो इसको दो तरह से लिख सकते हैं आप, एक तो लिख सकते हैं ऐसे, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एच एफ एक्स, ऐसे ये हुआ। या आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस एच, ऐसे भी, दोनों RHL ही। तो कहता है RHL ऑफ एफ एक्स इज सेट टू एग्जिस्ट इफ RHL इज फाइनाइट एंड डेफिनिट। डेफिनिट मतलब एक खास वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू मिलना चाहिए हमको, ठीक है। सेकंड हुआ LHL ऑफ एफ एक्स, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एच। LHL मतलब a के लेफ्ट हैंड साइड से, a के लेफ्ट वेरी वेरी क्लोज टू a बट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो a माइनस एच एफ एक्स, और लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस एच। तो कहेंगे इज सेट टू एग्जिस्ट इफ LHL इज फाइनाइट एंड डेफिनिट। ये होता है एग्जिस्टेंस ऑफ वन साइडेड लिमिट। वन साइड मतलब कि केवल RHL एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो उसके लिए RHL को केवल फाइनाइट एंड डेफिनिट होना है। केवल LHL एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, उसके लिए LHL को फाइनाइट एंड डेफिनिट होना है। और तीसरा आता है कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू a, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स, है ना। कहता है इज सेट टू एग्जिस्ट, सेट टू एग्जिस्ट इफ LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फाइनाइट एंड डेफिनिट, ठीक है। इसके बाद एक कंटिन्यूटी का केस आएगा इसी से लिंक करके। हालांकि इसका देखिएगा LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फाइनाइट एंड डेफिनिट है, इसमें एक एक्सेप्शन आता है, 1 बाई मॉड एक्स को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। और वो मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ आपको।